हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा ने वैकेंसी सर्कुलर निकाला है फॉर द एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स, लीगल आईटी अकाउंट्स, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी न्यू दिल्ली। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए क्योंकि इसमें कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद इसकी पे भी बहुत अच्छी होने वाली है, दैट इज़ ₹80,000 पर मंथ। एंड लास्टली इसके अंदर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू होने वाला है। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एंड आइए अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह। देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट जो है वो एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स, लीगल आईटी अकाउंट्स, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन नालसा न्यू दिल्ली। जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, दैट इज़ 15 जनवरी 2025। ये डेट मार्क कर लीजिए, इससे पहले ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। एंड एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होंगी। एंड जो ईमेल आईडी दी हुई है recruitment.nalsa@gmail.com, वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है बिफोर 15 जनवरी 2025। अब आइए बात करते हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट वैकेंसी है, दैट इज़ कंसल्टेंट लीगल। एक वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 1। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी न्यू दिल्ली है, जो न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है नालसा का, उसके अंदर आपको पोस्ट किया जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड इसके बाद आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि आपको एक परमानेंट जॉब या रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए आप एंटाइटल्ड हो। इट इज़ ओनली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर। और इसकी जो ड्यूरेशन होने वाली है दैट विल बी इनिशियल 1 ईयर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए, अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है दैट इज सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड। इसके अंदर अगर आपको छोड़ना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है इस जॉब को। एंड अगर आपको निकाला भी जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो भी आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं रेमुनरेशन की। तो रेमुनरेशन बहुत अच्छा है, ₹80,000 पर मंथ। किसी भी फ्रेश जॉब की अगर हम बात करें लॉ की फील्ड में तो इट इज़ अ वेरी गुड रेमुनरेशन। एंड क्योंकि इसके अंदर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप राइट आफ्टर लॉ आप इसके अंदर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मैंडेटरी हैं। अगर हम मैंडेटरी कंडीशन देखें तो सिर्फ एक ही कंडीशन मैंडेटरी है, दैट इज़ यू शुड बी ग्रेजुएट इन लॉ, यानी कि आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। इट कैन बी आइदर 3 ईयर लॉ और इट कैन बी आइदर 5 ईयर लॉ, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है लॉ में। एंड अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है आप लॉ में, तो दैट इज़ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके चांसेस इस जॉब को फेच करने के थोड़े से बढ़ जाते हैं अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री भी है। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। आपका लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा, वर्किंग इन क्रिमिनल मैटर्स और अंडर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी किसी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, उसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको हेल्प करेगा इस जॉब को फेच करने में। अब हम बात करते हैं कि एज अ कंसल्टेंट लीगल आपको काम क्या करना होगा। तो अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको लाइसेंस करना होगा विद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ SLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और बाकी स्टेक होल्डर जैसे कि वेरियस रिपोर्ट्स, डाटा एक्सेट्रा। आपको जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैं LADCS स्कीम की, उसको मैनेज करना होगा। आपको लिटिगेशन हैंडल करनी होंगी इंक्लूडिंग अपडेशन ऑन LACMS पोर्टल। आपको जो लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, न्यू एग्जिस्टिंग स्कीम, उसको आपने देखना होगा। सिमिलरली आपको जो आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है और जो पार्लियामेंट के अंदर कंसल्टेशन होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ, वो सारी चीज़ें आपने देखनी होंगी। आपको पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के रिप्लाई भी तैयार करने हो सकते हैं। आपको MIS डैशबोर्ड ऑन LADCS स्कीम बनाना हो सकता है। आपको इवेल्युएट करना हो सकता है एग्जिस्टिंग LADCS स्कीम एंड इट्स कॉन्टिन्यूएशन। आपको टेक्निकल इनपुट्स भी देने पड़ सकते हैं। आपको नालसा को अलग अलग तरीके से इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ PPT, स्पीचेस, कंसेप्ट नोट्स, प्रेस रिलीजेस, केस रिव्यूज़, इस तरीके से आपको नालसा को सपोर्ट करना हो सकता है। आपको डे टू डे प्रोग्रेस देखनी होगी LADCS स्कीम की, और इसके अलावा भी आपको कोई भी तरह का काम अलॉट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या होने वाली है। तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज़ 50 ईयर्स। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि 50 ईयर्स कब, दैट इज ऑन 15 जनवरी 2025 विच इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो 15/1/2025 को आपकी एज जो है वो 50 साल से कम होनी ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, डिटेल गाइडलाइंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो नालसा की वेबसाइट पर है, पर आपको वहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट का और अप्लाई करने का लिंक जो है वो ऑलरेडी डाल दिया है, ताकि आपको इधर उधर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जो रेमुनरेशन है वो कंसोलिडेटेड होने वाली है 80,000 पर मंथ। एंड आपको इसके अलावा कोई भी DA, HRA, पेंशन, एकोमोडेशन, CGHS बेनिफिट यानी कि हाउस रेंट बेनिफिट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। और आपको एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में देनी है
और कहाँ देनी है आपने, recruitment.nalsa@gmail.com पे। जो आपका सब्जेक्ट होगा ईमेल का, दैट विल बी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट रिलेटेड टू PMULADCS। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फिजिकल एप्लीकेशंस होंगी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस होंगी, या फिर ऐसी एप्लीकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं होंगी, या फिर जो ड्यू डेट के बाद 15 तारीख के बाद आएंगी, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिकल एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन होंगी, और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या होने वाला है सिलेक्शन का। तो एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाएगी एंड जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सूटेबिलिटी कैसे देखी जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी, और रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, क्वालिफिकेशन, आपका अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ये तीनों फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि आपको ये पोस्ट मिलती है या नहीं मिलती है। अगर एक बार सिलेक्शन कमेटी ने कोई डिसीजन ले लिया तो वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, और ये कैंडिडेट को इन राइटिंग मिलेगा थ्रू ईमेल, और इसका कोई अपील या रिव्यू नहीं होगा। वो अपने डिसीजन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, किसी कंडीशन को भी चेंज कर सकते हैं, और वो सारी की सारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एट एनी स्टेज। अब जो कमेटी होगी वो 3 लोगों का नाम जो है वो रिकमेंड करेगी, जिसमें से 2 लोग कम से कम वेटिंग लिस्ट में होंगे, और वो पैनल 1 साल के लिए वैलिड होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई वेटिंग लिस्ट में है तो हो सकता है कि कल को एक और वैकेंसी क्रिएट हो तो उसको उस वेटिंग लिस्ट से ले लिया जाएगा। अब हम जनरल बात करते हैं, तो आप कोई भी अपनी चीज़ जो है वहाँ पे आप अगर कोई काम करते हैं नालसा के लिए, वो बिना परमिशन के पब्लिश नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DNS अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा। टर्मिनेशन नोटिस की बात करें, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 1 महीने का नोटिस आपको देना होगा। रिलैक्सेशन की बात करें तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में या फिर मेरिटोरियस कैंडिडेट अगर कोई है तो उसमें कुछ गाइडलाइंस ऊपर की रिलैक्स भी की जा सकती हैं। लास्टली आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रोफॉर्मा या फिर फॉर्मेट क्या है इसमें अप्लाई करने का। आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम बताना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आपने अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद आपने अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री से लेके ऊपर LLM तक या जो भी आपने किया है वो सारी डिटेल देनी है। फिर अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने करंट टू ओल्डेस्ट बताना है, यानी कि सबसे ऊपर जो सबसे लेटेस्ट है वो बताना है। उसके बाद आपने 2 लोगों की रेफरेंसेज और उनकी डिटेल्स डालनी है जो भी आपको रेफर करना चाहते हैं। उसके बाद आपने 1000 वर्ड्स में बताना है कि आप क्यों इस जॉब को डिजर्व करते हैं, वाई यू आर एन आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। लास्टली आपने एक डिक्लेरेशन साइन करनी है, और ये साइन करने के बाद आपने ईमेल करनी है, जो ईमेल एड्रेस मैंने ऊपर बताया और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर फ्रेशर लॉ बच्चे के लिए, एंड इट विल पे यू ₹80,000 पर मंथ, एंड इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और ऐसी और वैकेंसी के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।